हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी ज्योति बसु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। डोनाल्ड ट्रंप बोले, भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी, रात भर दोनों को समझाया, समझदारी भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। बता दें कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। ये दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रात में यूएस की मध्यस्थता में लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह हमले रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस, समझदारी से भरा हुआ फैसला लेने के लिए बधाई देता हूँ। भारत पर हुआ हर आतंकवादी हमला युद्ध माना जाएगा, सेना जवाब भी उसी तरह से देगी। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम से पहले सरकार का फैसला, भविष्य में भारत पर होने वाले हर आतंकवादी हमले एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध का कारण या युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। बता दें कि सरकार के टॉप सोर्सेज के हवाले से न्यूज एजेंसी ने कहा है कि सरकार इसका जवाब भी उसी अंदाज में देगी। ये फैसला पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष पर सीज फायर से पहले लिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पीएम आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और भारतीय सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। वहीं 24 घंटे में सेना प्रमुखों के साथ ये उनकी दूसरी मीटिंग थी। गुजरात के भुज से राजस्थान की नाइट ट्रेनें सस्पेंड, ब्लैकआउट के कारण अमृतसर फिरोजपुर जाने वाली ट्रेनें रोकी गई। 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स बंद किए गए। बता दें कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच वेस्टर्न रेलवे ने सुरक्षा कारणों की वजह से गुजरात के भुज से राजस्थान जाने वाली रात की कई ट्रेनें सस्पेंड कर दी हैं। वहीं कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और कैंसिल भी किया गया है। वहीं पंजाब के बॉर्डर इलाकों जैसे अमृतसर और फिरोजपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों को ब्लैकआउट प्रोटोकॉल की वजह से रोका जा रहा है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब जाने वाली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स को 15 मई तक बंद किया गया है और ये एयरपोर्ट्स जिन राज्यों में हैं उनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश शामिल हैं। सीज फायर के बाद रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल को नुकसान पहुंचाने की गलत खबरें फैलाई, मस्जिदों को निशाना बनाने की बात भी झूठी। खबर है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कमोडोर रघु आर नायक जैसा कि विदेश सचिव ने कहा कि हम सभी मिलिट्री ऑपरेशन रोकने के लिए सहमति पर पहुंच गए हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। कर्नल कुरैशी ने कहा कि अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में जानकारी दूंगी। पहला, उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, ये बिल्कुल गलत है। उसका कहना है कि हमारी एयरफील्ड सिरसा, जम्मू, पठानकोट और भुज में हमला किया गया, ये सब गलत खबरें हैं। ट्रैवल कंपनियों ने कहा, तुर्की अजरबैजान की यात्रा से बचें, बुकिंग बंद की, कैंसिलेशन की प्रक्रिया फ्री की। ईज माई ट्रिप बोला, ये दुश्मन के सपोर्टर हैं, इन्हें मजबूत नहीं करेंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश की कई ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग कंपनियों ने अपने ग्राहकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ईज माई ट्रिप ने कहा है कि तुर्की और अजरबैजान की यात्रा करने से बचें या तभी जाएं जब ये जरूरी हो, क्योंकि दोनों देशों ने पहलगाम हमले और भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष में पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। कंपनी के को फाउंडर और प्रेसिडेंट निशांत पिट्टी ने एक्स पर लिखा कि हालिया घटनाक्रम से मैं बहुत चिंतित हूं। यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम अपने सभी ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे अत्यधिक सावधानी बरतें और संवेदनशील क्षेत्रों की यात्रा की योजना बनाने से पहले ऑफिशियल ट्रैवल एडवाइस से अपडेट रहें। IMF ने पाकिस्तान को 12,000 करोड़ रुपए का लोन दिया। भारत ने कहा, आतंकवाद को फंडिंग करना खतरनाक, वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 मई को क्लाइमेट रेजिलियंस लोन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.4 बिलियन यानी तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए का नया लोन दे दिया है। इसके साथ ही एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF के तहत मिल रहे $7 बिलियन यानी तकरीबन 60,000 करोड़ की मदद की पहली समीक्षा को भी मंजूरी दी है। इससे पाकिस्तान को अगली किस्त के $1 बिलियन यानी 8,542 करोड़ रुपए मिलेंगे।
आतंकवादी तहव्वुर राणा 6 जून तक न्यायिक हिरासत में। सुरक्षा कारणों के चलते एक दिन पहले ही पेशी हुई। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तिहाड़ जेल लाया गया। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को एनआईए रिमांड से पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। वहीं एनआईए की विशेष अदालत ने तहव्वुर को 6 जून न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। सुरक्षा कारणों के चलते राणा को निर्धारित तारीख से एक दिन पहले ही कोर्ट में पेश किया गया था। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद राणा को तिहाड़ जेल ले जाया गया। राणा को तिहाड़ की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है और उस पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। एमपी बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट हैक ओपन करने पर यू हैव बीन हैक्ड PFA साइबर फोर्स लिखा हुआ आया। ऑपरेशन बुनियाल अल मरसूस का जिक्र किया गया। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बिगड़े हालात के बीच हैकर्स ने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया है। जानकारी के मुताबिक हैकर्स ने बीजेपी की राष्ट्रीय वेबसाइट को भी हैक करने की कोशिश की है। बीजेपी से जुड़े हुए सूत्रों ने बताया है कि पार्टी की MP की वेबसाइट पर सुबह कुछ यूजर्स ने जाकर देखा तो उस पर पाकिस्तान ऑपरेशन का नाम लिखा हुआ आ रहा था। हालांकि अभी वेबसाइट पर भारतीय जनता पार्टी और 404 लिखा हुआ आ रहा है। बता दें कि बीजेपी IT सेल को वेबसाइट हैक होने की जानकारी जैसे ही मिली, टीम ने इसे ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि सुबह वेबसाइट हैक होने की जानकारी मिली थी। टीम ने जानकारी मिलते ही इसे रिस्टोर कर लिया है। हालांकि अग्रवाल ने पार्टी की राष्ट्रीय वेबसाइट हैक होने की बात से इनकार किया है। राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सभी एग्जाम रद्द किए। 7 राज्यों के 24 जिलों में COMED के एग्जाम पोस्टपोन। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते लिया गया फैसला। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। पिछले 4 दिनों के भीतर पाकिस्तान भारत के अलग अलग शहरों को टारगेट कर रहा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए जोधपुर, चूरू, बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सिर्फ नाल एरिया में जिले में रेड अलर्ट है। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस ने सभी एग्जाम रद्द कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 मई को होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसमें मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग आदि की परीक्षाएं शामिल हैं। यूनिवर्सिटी ने परीक्षा को लेकर नई तारीख की घोषणा अभी नहीं की है। TET ने सैनिकों से वसूले 200 रुपए। बॉर्डर पर जाने वाले जवान को दी जेल भेजने की धमकी। रेलवे ने किया सस्पेंड। खबर है कि भारत पाकिस्तान में बढ़ते हुए तनाव को लेकर भारतीय सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर ली गई हैं। ऐसे में ग्वालियर से ड्यूटी ज्वाइन करने जम्मू जा रहे एक जवान से TTE ने ट्रेन में रिश्वत मांगी। बता दें कि ग्वालियर के रहने वाले सूबेदार विनोद कुमार दुबे का आरोप है कि मालवा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12919 में TTE ने उनसे और उनके साथी अग्निवीर से रिश्वत वसूली। ट्रेन में बहस करते हुए वीडियो भी सामने आई, जिसमें TTE वीडियो बनाने से मना कर रहा है। इस पूरी घटना को लेकर जवान विनोद कुमार ने परिचित से ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको पोस्ट किया, जिसके बाद रेलवे ने TTE दलजीत सिंह को सस्पेंड कर दिया है। दलजीत सिंह लुधियाना डिवीजन में तैनात है और ये घटना सोनीपत और पानीपत के बीच 9 मई को हुई थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2.7 की तीव्रता का भूकंप। 5 किलोमीटर की गहराई में था केंद्र। खबर है कि जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में शनिवार को 2.7 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके दोपहर करीब 3:14 पर महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया है कि भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से 5 किलोमीटर की गहराई में था। गहराई वाले भूकंपों की तुलना में कम गहरे भूकंप ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह के नजदीक होने पर उनकी ऊर्जा ज्यादा निकलती है, जिससे जमीन का कंपन ज्यादा होता है और इमारतों को नुकसान पहुंचता है। गहरे भूकंप सतह पर आने के बाद ऊर्जा खो देते हैं, जिससे नुकसान की आशंका कम हो जाती है। पाकिस्तानी गोलीबारी में हिमाचल प्रदेश के जवान शहीद। राजौरी में तैनात थे सूबेदार मेजर। 2 महीने बाद रिटायरमेंट थी। आज आएगी पार्थिव देह। खबर है कि पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। 4 दिन से पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। जम्मू के राजौरी में शुक्रवार की रात पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में हिमाचल प्रदेश के जवान एक शहीद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक हिमाचल के कांगड़ा के शाहपुर निवासी सूबेदार मेजर पवन कुमार जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात है और शनिवार की सुबह 7 बजे पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही थी और इसके जवाब में सूबेदार मेजर पवन कुमार ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की और इसी कार्रवाई में पवन कुमार घायल हो गए, जिसके बाद अस्पताल में वो शहीद हो गए हैं।
पाकिस्तान ने 2 बार किया हिमाचल पर हवाई हमला। सेना ने हवा में रॉकेट किए नष्ट, एक बच्ची घायल। पठानकोट एयरबेस के पास ड्रोन गिराया। खबर है कि पाकिस्तान ने हिमाचल प्रदेश में 2 बार रॉकेट दागे हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि पंजाब से सटे हुए इंदौरा के डमटाल में पहला धमाका सुबह 10:30 बजे के करीब हुआ, जबकि दूसरा दोपहर 12 बजे के करीब हुआ। हालांकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने दोनों ही बार हवा में ही पाकिस्तान के रॉकेट को नष्ट कर दिया है और इस पूरी घटना में किसी भी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई है। भोपाल में सायरन सिस्टम के लिए 2 अफसरों को मिली जिम्मेदारी। इंदौर में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और कई मॉल में जांच। महू में घर घर जाकर सर्चिंग। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है और मध्य प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जश्न और पाकिस्तान का विरोध लगातार हो रहा है। बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए दुआ और पूजा पाठ की जा रही है। वहीं इधर इंदौर की महू सैन्य छावनी क्षेत्र में भी अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस के साथ सशस्त्र सुरक्षा कर्मी घर घर जाकर सर्चिंग कर रहे हैं। इंदौर में होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, हालांकि जांच में वहां पर कुछ नहीं मिला। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम TI मॉल पहुंची। यहां टीम ने तलाश ली और टीम ने सेल्बी हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हाईकोर्ट, जिला कोर्ट, सेंटर मॉल में भी जांच की। पाकिस्तानी हरकतों पर इसरो के सैटेलाइट की नजर। पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों और सैन्य ठिकानों की सटीक लोकेशन दे रहा भारतीय सेना की आंख बने। खबर है कि पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमला करने में इसरो की अहम भूमिका रही है। इसरो के सैटेलाइट नेटवर्क के इनपुट के जरिए मिली मदद से भारतीय सेनाओं ने सैन्य रडार सिस्टम नष्ट करने और पाकिस्तान के ड्रोन व मिसाइल हमलों को निष्क्रिय करने में सफलता हासिल की है। इसरो का सैटेलाइट नेटवर्क भारतीय सेनाओं को आतंकवादी के अड्डों के सटीक पहचान करने, हमले के लिए लक्ष्य तय करने से लेकर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों, हथियारों व टुकड़ियों के मूवमेंट, रडार स्टेशनों की जानकारी दे रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर। गुजरात में पाकिस्तानी हमले रुके। कच्छ, बनासकांठा में 3 दिन से जारी ड्रोन अटैक को सेना के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। खबर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम सीज फायर की घोषणा हुई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि सीज फायर शाम 5 बजे से लागू हुआ है और ये दोनों देश जमीन, आकाश और समुद्र में एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। बता दें कि दोनों के DGMO 12 मई को दोपहर 12 बजे बातचीत करेंगे। वहीं सीज फायर पर सहमति के चलते बीते 3 दिन से गुजरात के पाकिस्तान के पास बॉर्डर एरिया पर हमले रुक गए हैं। वहीं कच्छ, भुज, बनासकांठा जिलों में पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए थे। हालांकि इन हमलों को भारत ने सफलतापूर्वक रोक दिया था। पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर। जंग के दूसरे दिन सिरसा एयरबेस को बनाया गया निशाना, डिफेंस सिस्टम ने किया नाकाम। खबर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब सीज फायर हो गया है। विदेश मंत्रालय के सचिव ने खुद मीडिया के सामने आकर इस बात की जानकारी दी है। बीते 3 दिनों से लगातार पाकिस्तान भारत के सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा था और शुक्रवार की रात को पाकिस्तान ने सिरसा की एयरफोर्स स्टेशन पर हमला करने की कोशिश भी की थी। हालांकि सेना के एयर डिफेंस ने इसे टारगेट तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया था। शनिवार सुबह 16 किलोमीटर के दायरे में मिसाइल के टुकड़े बिखरे हुए मिले, जिसे ग्रामीणों ने उठाकर पुलिस की गाड़ी में लाद दिया। वहीं शनिवार को कर्नल सोफिया कुरैशी ने दिल्ली में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सिरसा एयरबेस पर अटैक की कोशिश हुई, लेकिन वह पूरी तरह से सेफ है। पंजाब बॉर्डर पर सीज फायर, आर्मी अलर्ट रहेगी। 4 जिलों में ब्लैकआउट खत्म। 3 दिन में पाकिस्तान ने 12 जिलों में हमला किया। खबर है कि भारत और पाकिस्तान में शाम 5 बजे से सीज फायर के ऐलान के बाद पंजाब के पाकिस्तान से सटे हुए बॉर्डर पर भी सीज फायर हो गया है। शनिवार सुबह 10 बजे के बाद पंजाब में कहीं भी कोई हमला नहीं हुआ है। सुबह पाकिस्तान ने पठानकोट पर हमला किया था। हालांकि पाकिस्तानी फितरत को देखते हुए बॉर्डर जिलों में सेना अलर्ट पर है। जालंधर, रोपड़, कपूरथला और अमृतसर से ब्लैकआउट खत्म कर दिया गया है। 16 साल बाद इतनी जल्दी आएगा मानसून। 1 जून की जगह 27 मई को केरल पहुंचेगा। सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना। मानसून देश में इस बार तय समय से 4 दिन पहले पहुंच सकता है। मौसम विभाग यानी IMD के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 27 मई को केरल तट से टकराएगा। आमतौर पर ये 1 जून को केरल पहुंचता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर मानसून 27 मई को आता है तो ये 16 साल में पहली बार होगा जब ये इतनी जल्दी दस्तक देगा। 2009 में 23 मई को और 2024 में 30 मई को मानसून ने केरल में दस्तक दी थी और इसके अलावा 2018 में 29 मई को मानसून आया था। आज का सुविचार, जिनका स्वभाव अच्छा होता है उन्हें कभी प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।